दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मुनि किसे कहते हैं और जिसका मन शांत हो जाता है तो वह अपने विचारों पर कैसे नियंत्रण रखता है उसके बारे में समझा रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सब जगह स्नेह से रहित हुआ जो व्यक्ति उन शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, तो ऐसे में उसका बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने स्नेह से रहित होकर शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके भी खुश नहीं होता और ना ही द्वेष करता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और बुद्धि स्थिर माना जाता है। यानी दोस्तों, इस दुनिया में केवल 1% लोग होते हैं जो अपने मन को स्थिर अवस्था में ला पाते हैं, वरना बाकी लोग तो ऐसे ही मोह और माया के जाल में फंसे के फंसे ही रह जाते हैं। वे लोग बार बार नए जन्म लेकर आते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाते हैं। उनका आना जाना हमेशा लगा ही रहता है। लेकिन जो मनुष्य इस काम को असंभव कर देता है उसी का बुद्धि स्थिर होता है, उसी को केवल मोक्ष प्राप्त होता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी कछुआ जिस तरह अपने आँख, कान, हाथ पैर आदि को अपने कवच में खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे ही अपने इंद्रियों को चारों तरफ से खींच लेता है। जो ऐसा करता है उसी का बुद्धि स्थिर होता है। इंद्रियों से हम किसी चीज को या किसी वस्तु को देखते और महसूस करते हैं, और इंद्रिया शरीर का वह हिस्सा है जिसके द्वारा हम कोई काम करते या कोई ज्ञान सीखते हैं। इस पर विजय पाना बेहद ही मुश्किल काम है दोस्तों। जो व्यक्ति इस पर विजय पा लेता है उसी का बुद्धि स्थिर माना जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले व्यक्ति विषय समूह को निर्वित हो जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति उसका जो राग है वह निर्वित नहीं होता। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निर्वित हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गीता के मुख्य रूप से 5 मूलभूत विषयों यानी तत्वों पर आधारित होना, जो जीवन और आध्यात्मिकता का सार समझाते हैं। ईश्वर यानी सर्वोच्च चेतना, जीव यानी आत्मा, प्रकृति यानी भौतिक जगत, काल यानी समय और कर्म यानी गतिविधियां। यह 5 ग्रंथ आत्मा की अमरता, कर्तव्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, भक्ति पर जोर देता है, और इसे ही इंद्रियों का विषय कहा जाता है। यानी जो मनुष्य अपने इंद्रियों से मिलने वाले सुख साधन से मोहित नहीं होता, इसको ग्रहण नहीं करता, ऐसे मनुष्य इंद्रियों के विषय में हमेशा इंद्रियों से हटा हुआ पाता है। यानी ऐसे लोग दुनियादारी के माया जाल से ऊपर उठ जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो बाहर से भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अंदर से वे अपने इंद्रियों के वश में होते हैं। इसलिए वैसे लोग भगवान की पूजा करने के बाद भी
वे इंद्रियों के विषय से नहीं हट पाते। उनका धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम खत्म होने लगता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर वो वाला बात आ रहा है कि सुख आने पर मुझे भूल जाता है और दुख आने पर विश्वास ही नहीं करता। खैर, विश्वास करना ना करना वो आपके ऊपर है। भगवान तो हमेशा कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, उसका रिजल्ट मैं देख लूंगा।